आओ जी। मेरे साथ लड़ाई करने के लिए कौन कौन योद्धा? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। आइए आज आपको लिए चलते हैं गीता जयंती महोत्सव में। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की तरफ से गीता जयंती महोत्सव का धूमधाम से बड़े ही हर्षोल्लास से लगातार हरियाणा सरकार गीता जयंती महोत्सव को मना रही है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता के इस श्लोक से पूरी दुनिया परिचित है और गीता की इसी कर्मस्थली पर आज हम पहुँचे हैं। संतुष्टि मिलती है आपको बजाने में? अच्छा लगता है? हमें तो सब अच्छा, क्या हम तो पूरा गुजारा इसी में करते हैं, अब पूरा शरीर पूरा इसी में कर देंगे बजाते बजाते। और कोई कमाई खाई है तो है नहीं, यही है जीवन यापन इसी से चल रहा है। कितनी आयु होगी आप? होगी जैसे कि 65 से ऊपर। गीता जयंती महोत्सव आप देख रहे हैं, प्रदेश भर की संस्कृति यहाँ दिखाई जा रही है। जम्मू कश्मीर से भी महिलाओं की टीम पहुँची है। आपने देखा डोगरी नृत्य, इनसे जानते हैं जम्मू कश्मीर का कल्चर क्या है और गीता जयंती कुरुक्षेत्र में आकर के ये कैसा महसूस कर रहे हैं। पहले तो ये बताओ कि कुरुक्षेत्र में आकर के कैसे महसूस कर रहे हो? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है कुरुक्षेत्र भूमि है युद्ध की जी। तो बड़ा ही अच्छा लगता है जिसमें हम अपने हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में पता लगता है। उस युद्ध भूमि में आना, धर्म का युद्ध उस भूमि में आना बहुत ही ग्लैड फील करते हैं हम। बहुत ही अच्छा लगता है उस जगह पे आना जहाँ पे इतने पुराने इतने महाभारत बड़े सारे चीज़ें यहाँ पे हो चुके हैं भगवानों के टाइम पर। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था इसी भूमि पर। हाँ जी जी, क्या कहना चाहोगे? डोगरी नृत्य आपने प्रस्तुत किया। डोगरी नृत्य प्रस्तुत किया, बड़ा ही अच्छा लगता है हमें अपने कल्चर को प्रमोट करते समय यूजुअली, क्योंकि हम ये जो अपकमिंग हमारी जनरेशन है उनको ये दिखाना चाहते हैं कि अपना कल्चर कभी भूलो मत, अपना कल्चर कभी नहीं भूलना। और यूजुअली ये इसलिए प्ले किया जाता था कि देखा जाता था जैसे ही जब कोई भी फंक्शन होता था हमारे फैमिली में तो जो लड़के होते थे वो जाया जाते थे अपने, मतलब जहाँ पे भी फंक्शन है उधर जाया जाते, पर औरतों का अलो नहीं था। औरतें घर पे बैठी रहती थी। जब शादियाँ होती थी, बिल्कुल हमारे यहाँ पे जब पुराने ज़माने में शादियाँ होती थी तो तब क्या होता था, तब बस
लड़के जाते थे बारात लेके, मतलब जेंट्स अलाउड थे, उसमें लेडीज़ अलाउड नहीं थी। और इसलिए वहाँ पे जब लेडीज़ जो होती थी वो घर पे रहती थी, तो वो बोलते थे कि हम पूरी रात क्या करें बैठ के, तो फिर वो क्या करते थे, वो एंटरटेनमेंट करते थे पूरी रात बैठ के। फिर जो जैसे खाना पकौड़े वगैरह कुछ भी बनाने होते थे वो वही सब आनी भी होती थी, वापस बारात के लिए खाना सारा कुछ प्रिपेयर करना, वो पूरी रात जाके ऐसे तो नींद आएगी, एंटरटेनमेंट करके थोड़ा सा, तो फिर थोड़ा माहौल बनता था। प्रेजेंट हमने अभी यहाँ पे किया हुआ है। तो वो सब कुछ जो पहले होता था अब भी चलता है? अब तो काफ़ी सारी मॉडर्नाइजेशन आ गई है, अब तो लेडीज़ भी जाती है शादियों में, तो हम कहीं ना कहीं यही चीज़ बोलते हैं कि जो हमारा पिछला कल्चर है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है, और हम यहाँ पे परफॉर्म करके यही बताना चाहते हैं कि अपने कल्चर को प्रमोट करो ज़्यादा से ज़्यादा। अपना कल्चर आज 21वीं सदी में बेटियों को, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? यही संदेश दूंगी कि हर चीज़ में आजकल लड़कियां हर चीज़ में आगे हैं, कहीं भी पीछे नहीं हैं। तो आप भी जो आपका दिल करे खुले आसमान की तरह उड़ो वहाँ पे। मैं पेरेंट्स को भी ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों पर ट्रस्ट रखें, थोड़ा सा जो वो करना चाहते हैं उनको करने दें, उनको किसी चीज़ के लिए रोके नहीं। अगर आप रोक टोक करोगे तो आगे जाके उनके ससुराल वाले भी रोक टोक करेंगे। तो अगर अभी से तो आप लोग बता दीजिए। जी बिल्कुल, बंधन नहीं। आप क्या कहना चाहोगे? यही बोलना चाहूँगी कि मतलब जो हमारा कल्चर है उसको हम आगे ही रखें हमेशा, मतलब पीछे नहीं छोड़ना। बेशक आजकल जनरेशन अपना मतलब जो भी कल्चर वगैरह है मतलब वो नहीं फॉलो करता है, हम यही बोलेंगे कि जो भी कुछ पिछला जो भी छूटा हुआ उसको हम आगे रखें। ये कथा महान है जो भारत की कथा है आज और हम सब सुनेगा है। हाँ जी। तो देखिए प्रदेश भर से यहाँ अपने अपने प्रदेश की संस्कृति का बखान किया जा रहा है। वहाँ की वेशभूषा, खान पान और वहाँ किस तरह से तीज त्योहारों को मनाया जाता है। संप्रिय पूजा इस वक्त हमारे साथ हैं, इनकी प्रस्तुति आपने देखी। हम भी जानेंगे कि महाभारत का पूरा किस्सा इन्होंने अपनी टीम के साथ सुनाया। संप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुरुक्षेत्र में आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ कुरुक्षेत्र का नाम महाभारत ग्रंथ से सुने थे कि द्वापर में यहाँ 18 दिन की लड़ाई हुई थी जी। 18 अट्ठावनी सेना के साथ कौरव पांडव धर्म युद्ध के लिए ये लड़ाई हुई थी। वो भूमि देख करके और उस जगह में आकर के बहुत आनंद। पहली बार पहुँचे हो? नहीं, ये मेरी 5वां बार है। 5वीं बार आए। तो जरा हमारे दर्शकों को वो किस्सा सुनाइए जो अभी आपने कुछ सुनाया था विशेष तौर से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान श्री कृष्ण की। बाण के वर्षा मुर्दा के ढेर रक्त के नदी बहाइस भाई, लेकिन पांडव के कोई कौरव बाल बाका न करिस। ये समय धर्म युद्ध की जय होइस, अधर्म की नाश होइस। तो जब आप ये सुनाते हो तो मैंने देखा आपके अंदर जब जिस किरदार में आते हो उस तरह का जोश, उस तरह का उत्साह, उस तरह का उमंग आपके भीतर में आ जाता है। ये सब कैसे होता है? ऐसा है कि ये एकल नाट्य कथा गायन है जो कि रमानंद सागर जी ने इसके ऊपर महाभारत फिल्मांकन सीरियल बनाया है, फिल्म भी बनाया है। तो ये हम कोई गायन शैली नहीं है, एक प्रकार से ये नृत्य नाटिका ही है। तो उस किरदार को जीना पड़ता है भैया। स्टोरी कथा में तो है, विस्तार कथा देना है, लेकिन अगर कहीं मने भीम ने गदा लेके चला होगा तो कैसे चला, भीम ने गदा उठा करके दुशासन को मारा तो कैसे मारा। भीम जब कहे कि अरे दुशासन पापी, तूने द्रौपदी के केस को छुआ, वो भुजा को उखाड़ कर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम न फेंकूं तो भीमसेन कहना छोड़ दूं। इस तरह से उस किरदार में जिया जब उसने किया होगा तो कैसे किया होगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी उखाड़ के देखूं। शासन जब कह रहा था बचाओ बचाओ, वो जरा एक बार करके दिखाइए। वो जो मैंने जोश आप में देखा, आप कह रहे थे अब कौन बचाएगा, जरा करके दिखाइए।
जब भीमसेन गदा उठा करके दौड़े, ठहर दुशासन ठहर, बचाओ बचाओ, अरे कोई है बचाओ, मुझे भीम मारने आ रहा है बचाओ। तेरा बाप बचाएगा? अरे दुराचारी है तो तब सोच लेना था जब देवी द्रौपदी द्वित कीड़ा में चीख चीख के चिल्लाती रही तो तुम अंधों के आंख फूट गए थे, सारे अंधे थे, अंधे की सभा थी और कान भी बहरे थे। और आज जब मेरे पे आ गए तुम बचाने की बात करते हो। आज दबोच इसी पंजे में मसल कर न मारूं, भुजा न उखाड़ू, सीना फाड़ करके द्रौपदी के प्रतिशोध पूरा न करूं तो भीमसेन कहना छोड़ दूं। हार श्रृंगार है, ये सब पुरातन है, छतरानियाँ ये सब पहनती थी। फोटो में चित्रांकन में आप लोगों ने देखा होगा, वही देवी द्रौपदी, माता सरस्वती, रुक्मणी, सत्यभामा जैसे गांधारी, कुंती, ये सब आभूषण पहनती ही थी। ये उनकी पुरातन पोशाक थी और ये विलुप्त होने की कगार में। तो मैं चाहती हूँ कि ये महाभारत, ये भारत भूमि के हम वंशज हैं सारे, पूरे भारत में जिस भी कोने में है। हम तो ठीक है, राजनीतियों ने प्रांत बांट दिया, प्रांत बांटने से इंसान के आचार विचार भाव और मानवता नहीं बढ़ती, सब कुछ एक ही रहेगा। तो मेरा कहना यह है कि हमारी पुरातन और सनातन के ओर आना ही चाहिए और ये चीज को जीवित रखना चाहिए। बेटे को क्या संदेश देना चाहोगे? बेटियों को मैं वही संदेश देना चाहूँ, पहले की बेटियां सशक्त थी और साहसी थी, वीरांगना थी, जो 100 वीरों पे एक अकेले भारी पड़ती थी। लेकिन आज की बेटियां थोड़ा से शक्ति के ऊपर ध्यान दे, उस युग की तरह बेटियां भी और बने तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। हम कभी पिछले भी कम नहीं थे, अबला नहीं थे, पहले भी सबला थे, आज भी हमें सबला बनना चाहिए बेटियों को, मैं यही चाहूँगी। कोई देश बनता है आदमियों से और राष्ट्र बनता है उसकी संस्कृति से। और आज हम छत्तीसगढ़ के इन कलाकारों से जानना चाहेंगे कि क्या क्या वहाँ पे बचा हुआ है। एक हाँ जी, सुप्रिया जी बताएं छत्तीसगढ़ में और क्या क्या है जो लोग सुनना चाहें, जो जानना चाहें। जी, हमारे छत्तीसगढ़ में आज भी मतलब पुरातन सनातन जो द्वापर, त्रेता, कलयुग और सतयुग से, जैसे त्रेता में राम युग आए, सतयुग में भगवान शंकर की युग चला और द्वापर में श्री कृष्ण जी का युग चला। वो बहुत ज़्यादा धार्मिक इलाका है छत्तीसगढ़, इसीलिए पड़ा है छत्तीसगढ़ का नाम, क्योंकि जगह जगह आपको मंदिर, भगवान की धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ धार्मिक लोग रहते हैं और पुरातन को मान रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। आप जैसे कि अनेकों राज्य में एक आखी तीर्थ स्थल मिलेगा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में जाने के बाद में अनेकों पर्यटन, अनेकों झरना, अनेकों पहाड़ और अनेकों मतलब जो है तीर्थ मिलेंगे, अनेकों इस तरह से सरोवर है हमारे यहाँ भी, जिसको हम वहाँ के लोग सहेज रहे हैं। और जो है भगवान लोगों ने जो किया है वो हमारी दिनचर्या में है, हमारी पुरखा है, हमारी सनातन है, हमारी दादा परदादा है, तो हम भी उन्हीं के रास्ते पे चले, उनकी संस्कृति को जीवित रखें। राम और कृष्ण की जन्मभूमि है, राम और कृष्ण को छत्तीसगढ़ के अंदर कितना माना जाता है? राम और कृष्ण के तो पूरे एक प्रकार से अपने माता पिता को भूल जाएंगे, लेकिन राम राम और श्री कृष्ण जी कहे भूले नहीं है। सदैव कृष्ण प्रिय आदमी मिलेगा और राम के तो बहुत ज़्यादा अनुयायी। आप अपनी टीम के साथ यहाँ पे आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारी यही खुशी थी कि जिस धरती पे एक समय ये धरती निर्दयी भूमि थी, वेदों ने कहा है यहाँ किसी को कोई दया नहीं, धर्म नहीं, अधर्म थे, किसी को कोई मोह नहीं था, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। उसी स्थान को, उसी राज्य को कहते हैं निर्दया राज्य, जिसमें कोई दया, करुणा, ममता जो चीज़ नहीं थी, वो चीज़ भगवान श्री कृष्ण ने धर्म स्थापित करके, धर्म युद्ध करके, ये मोह माया, कुटुंब, कबीला, परिवार का स्थापित संघ, एकता की बनाई, तो भगवान श्री कृष्ण का देन है। ये थे छत्तीसगढ़ के कलाकार और हम आपको पूरे देश से आए हुए अन्य कलाकारों से मिलाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ कलाकार पहुँचे हैं और उन्होंने अपनी
प्रस्तुतियाँ दी हैं। इस देश में विभिन्नता में एकता का जो संदेश है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो गीता जयंती समारोह है 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चलने वाला है और सरकार का विशेष योगदान इस गीता जयंती में रहता है। तो लगातार आप गीता जयंती महोत्सव में देख रहे हैं अलग अलग प्रदेशों से आए लोग अपनी संस्कृति को, अपने रहन सहन को और वहाँ के जो लोकगीत हैं उनसे आपको भली भांति परिचित करा रहे हैं। हमारा भी ये लक्ष्य है कि इन प्रदेशों की जो संस्कृति है वो आप तक पहुँचाई जा सके। बहरहाल हिमाचल के किन्नौर ज़िले से ये टीम यहाँ पहुँची है। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम सुजय है। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। कुरुक्षेत्र में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा। जैसे हमें कहा जाता है कि देवभूमि हिमाचल कहा जाता है, तो दूसरी देवभूमि हमें यहाँ पे लगी है। जी बिल्कुल ठीक कहा, देवभूमि हिमाचल को कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र के बारे में कहा जाता है धर्म का युद्ध यहाँ हुआ था, धर्म भूमि। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी भूमि पर गीता का उपदेश दिया था। ये क्या डाल रखा है आपने? ये जेवर है सर। जेवर, इसके मतलब क्या, किस चीज का प्रतीक है ये हमारी दुल्हन होती है ना किन्नौर में, उसको पहले शादी के वक्त पहनते हैं। हाँ जी, चांदी का होता है ये। समय पहनते हैं, ब्राइड बनते समय पहनते हैं इसको। जैसे हमारे यहाँ पे शादी होती है, जो हमारे दुल्हन होते हैं वो हमारे यही गेटअप होता है, जो दुल्हन का जो रहता है। मतलब शादी के समय फेरों पे ये डाल के आते हैं। तो आज आपने क्या प्रस्तुत किया? हमने किन्नौरी नाटी प्रस्तुत की है यहाँ पे, जो हमारे मैक्सिमम जो शादियों से लेके हमारे जो भी कल्चर हमारा रहता है वो हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो हिमाचल में जो पुरातन कल्चर है क्या आज भी यथावत जारी है? बिल्कुल सर, हमने अपने कल्चर को, जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में लोगों की एक खासियत है, उन्होंने अपने कल्चर को पिछले 7 पुश्तों से वैसे ही रखा है। आज भी हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। हम ये दुआ करते हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हम उनको ये संदेश है कि इसी कल्चर को हम आगे से आगे पहुंचाएं। जो हमारे सीनियर थे, जो इस टीम के मेंबर्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत बार इन्होंने रिप्रेजेंट किया है हिमाचल को। जी, आप क्या कहना चाहोगे खासकर बेटियों के बारे में? हमारे किन्नौर में बेटियों को आज भी बेटों की जितना ही दर्जा दिया जाता है। जी, आप क्या कहना चाहोगे महिलाओं को पढ़ लिख करके वो अपनी संस्कृति को ना भूले, आगे बढ़े? हाँ जी, पढ़ लिख करके संस्कृति को ना भूले और अपनी संस्कृति को हमेशा के लिए बढ़ाते रहे आगे। दोस्तों, हमारे बीच हैं हिमाचल की देवभूमि से कुछ कलाकार। उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे हिमाचल की कला के बारे में। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम सुजय। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारे ग्रुप का सेकंड टाइम है। ये आज से 7 साल पहले हम लोग यहाँ पे आए थे, तो उस टाइम मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन मुझे यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि मैं मानो बहुत पहले से आया हूँ। हिमाचल को देवताओं की भूमि कहा जाता है और उसमें एक जागरा के नाम से एक नृत्य होता है। तो जागरा के बारे में आप कुछ बताएं। जागरा का ये रहता है सर, जागरो बोलते हैं हमारे यहाँ पे। एक अलग अलग ट्रेडिशनल है। हमारे हर 10-15 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट हो जाता है। जिस जगह से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का, वहाँ पे हमारे डिफरेंट तरह के फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे उसमें हमारे गाँव का एक बहुत ज़्यादा फेमस होता है डखरेनी मेला, जिसको हम लोग हर जुलाई के महीने में मनाते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा होता है। हिमाचल के बारे में एक विशेष बात आप बताएं। हिमाचल की विशेष बात कहूँ तो हिमाचल के लोग थोड़े बहुत ज़्यादा भोले भाले होते हैं, और हमारा जो एक घुलने मिलने का आपसी जो माहौल रहता है, हम किसी भी मेहमान को ऐसे पेश करते हैं जैसे कि मतलब वो हमें बहुत पहले से जानते हो। तो सेम हमें भी यहाँ के ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ कुरुक्षेत्र में पहली बार नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, फ्रेंकली हैं, और यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे जो देवभूमि है
जैसे हमें कहा जाता है, सेम इसी तरह का हमें माहौल यहाँ पे मिला है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ये थे हिमाचल के कलाकार और हम आगे दूसरे कलाकारों से आपको मिलाएंगे। बने रहिए हमारे साथ 9 PM के साथ। पूरे देश से अलग अलग प्रदेशों से यहाँ लाखों की संख्या में महिला और पुरुष पहुँच रहे हैं। इस बार भी कुरुक्षेत्र में नज़ारा कुछ अलग है, कुछ हटकर है। प्रदेश सरकार ने विशेष इंतज़ामात किए हैं उन लोगों के लिए जो कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव में हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रह्म सरोवर पर। ब्रह्म सरोवर को बड़ी ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। ये तस्वीरों में आप लगातार अब ये राजस्थान की महिलाएं हैं अपना नृत्य प्रस्तुत करने के लिए। पूरी टीम तैयार है कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। विभिन्न प्रदेशों से यहाँ भारी तादाद में टूरिस्ट पहुँचे हैं इस पवित्र धरती को नमन करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ गीता का उपदेश दिया था। अलग अलग प्रदेशों से अपनी संस्कृति की झलक लेकर के कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर पहुंची है राजस्थान की एक खूबसूरत टीम। गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र में आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से गीता जयंती बड़ी ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। अलग अलग प्रदेशों से वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ के कलाकार कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आकर उसको उकेर रहे हैं। वहाँ की जो संस्कृति है हम सबसे परिचित करवा रहे हैं। इस वक्त ये राजस्थान की महिलाएं हमारे बीच में हैं। वहाँ की जो लोक संस्कृति है, लोक गीत है, कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर आकर राजस्थान की इन वीरांगनाओं ने धूम मचा दी है। क्योंकि राजस्थान के बारे में अक्सर कहा जाता है कि राजस्थान की जो नारी है वो सदैव स्ट्रॉन्ग रही है, उन्हें वीरांगना कहा जाता है। कैसा लग रहा है कुरुक्षेत्र में आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या प्रस्तुत किया आज? आज हमने चरी नृत्य प्रस्तुत किया। जी, उसके बारे में जरा बताएं। ये जो चरी नृत्य हमारे किशनगढ़ का है ना, नृत्य है, फोक डांस है ये जी। और ये जो मांगलिक अवसर, खुशी के अवसर पे किया जाता है ये। जी। तो राजस्थान की महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वो वीरांगनाएं हैं, शेरनी हैं। वो चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे गृहस्थी हो, जहाँ डट जाती हैं फिर पीछे नहीं हटती। हाँ, ये तो है ना, बिल्कुल सही बात है। ये हमारे राजस्थान की मान्यता है। हाँ, मान्यता है कि जो काम हमने सोच लिया वो करके ही रहते हैं। करके रहना है। हाँ जी। ऐसे। तो और जो वहाँ संस्कृति है, क्या आज भी जायज वहाँ पे है कि खत्म हो रही है? नहीं, आज भी है, वैसा ही है सब कुछ। वहाँ के जो किले हैं, महल वगैरह सब कुछ आज वैसा। ओढ़ना पहनना, खाना पीना, दूध लस्सी राबड़ी चना बाजरा, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। सब कुछ वैसा ही है। कुछ वैसा है नहीं, सब कुछ वैसा ही है। वैसे ही है। तो आप देख सकते हैं ये राजस्थानी कल्चर है। ये हाथ में टोकनी है आपके, चरी चरी क्या बोलते हैं इसको? चरी बोलते हैं जी। बहुत अच्छा। मौसम यहाँ का ठीक है, बहुत अच्छा है। मारो रंगीलो राजस्थान, इस थीम के साथ कलाकार आए हैं राजस्थान से गीता जयंती महोत्सव में अपनी कला की प्रस्तुति करने। और इन कलाकारों से जानेंगे कि यहाँ आकर उन्होंने कैसा लगा और यहाँ का खान पान रहन सहन उनको कैसा लगा। हाँ जी, यहाँ खाना यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ का खान पान रहन सहन बहुत अच्छा है। क्या समानता पाते हैं राजस्थान और हरियाणा के अंदर? राजस्थान और हरियाणा में मतलब इनका मतलब खान पान सेम सा लगा, कोई चेंज नहीं लगा जाता। हम जैसा खाते हैं वो इधर खाते हैं। चूरमा भाटी और क्या चीजें होती हैं खाने की? चूरमा, दाल बाटी, बाजरे मक्के की रोटी, राबड़ी, छाछ, यही। यहाँ तो नहीं मिली होंगी ये नहीं, चीजें? अभी तो नहीं मिला। यहाँ सबसे अच्छा क्या लगा आपको? यहाँ का मुझे अभी तो सबसे ज़्यादा मौसम अच्छा लगा, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी है, यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं लगी मुझे। पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। सारी टीम पहली बार? हाँ, फर्स्ट टाइम
तो आपने देखा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, छत्तीसगढ़ और अब हमारे साथ जो टीम है ये है उत्तराखंड कुमाऊनी से अल्मोड़ा, क्योंकि वहाँ सीढ़ीनुमा खेती होती है, वहाँ की क्या संस्कृति है, किस तरह से ये लोग खेती करते हैं, गीत गा करके हंस बोल करके इनसे जानते हैं। बड़ा ही नाटक जो प्रस्तुत किया, क्या शुभ नाम है और कुरुक्षेत्र आगे कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर। आपको नमस्कार मेरे दल की ओर से। तो हमारे कुमाऊं की, हमारे पर्वतीय अंचल की जो भौगोलिक स्थिति है बड़ी कठिन है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते, सीढ़ीनुमा खेत होते हैं। पहाड़ी इलाका है। हाँ, पहाड़ी इलाका है। तो बैलों को लेकर के, छोटे छोटे बैल होते हैं क्योंकि खेत होते हैं तो मुड़ नहीं पाते हैं। तो किस तरह हमारे यहाँ अपना पारिवारिक जीवन का सुख लेते हुए, आनंद लेते हुए हमारे किसान किस तरह अपनी बहू बेटियों से खेत में बीज बोआता है, डेले तुड़वाता है, खाद डलवाता है, पारिवारिक जीवन का आनंद लेता है। तो जैसा हमारे यहाँ ओरिजिनल में होता है, हकीकत में जो होता है वो हमने यहाँ पर दिखाया और अपने पारिवारिक जीवन का आनंद लेता है। इसी तरह हमारे खेती किसानी इसी तरह से होती है, उसी का हमने एक दृश्य आपको दिखाया जो हमारे लोकगीतों में छबेली विधा पर था। जो गीत प्रस्तुत किया छबेली विधा पर था, उसके बोल थे तिले धारा बोला साबासी मेरो मोतिया बलदा। तो आज भी वैसे ही है वहाँ पे? आज भी वैसे ही है सर। आज भी जो भी, आज तो पलायन हो गया है क्योंकि रोजी रोटी के साधन नहीं है, वहाँ बारिश नहीं होती, ऊपर वाले पर निर्भर, जब बारिश होगी तब खेती। जंगली जानवर है, जंगली जानवर है, सुअर है, बंदर है। फिर बारिश जब ऊपर से होगी तब खेती होती है और पानी का कोई साधन है, और नहीं तो फिर पलायन हो गया है। फिर भी आज भी जो खेती होती है इसी तरह पारंपरिक लोक नृत्य दिखाया हमने वहाँ का। क्या संदेश देना चाहोगे खासकर पूरे देश को? पूरे देश को ये संदेश देना है कि हमारे घर छोड़ो कि कल को, जैसे कोरोना का टाइम में चले गए थे, उस टाइम से जो कभी नहीं वो बोल के गए थे कि हम घर नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे, उनको आना पड़ा मजबूरी में। तो आज के पूरे गांव के गांव सुने, तो आज को जो कोरोना काल से पूरे जो बाहर थे ऑनलाइन काम कर रहे थे वो भी आज भी घर में हैं। तो पूरा घर आजकल लग रहा है कि गाँव में कुछ आदमी रहते हैं। तो यही संदेश देखता हूँ अपनी ज़मीन जायजा, माता पिता बहन बहू को आप देखें, घर में रखें, आएँ जाएँ, बाहर भी रहें, आप आना जाना करें अपने घर। जो हमारी पुरानी संस्कृति थी जी, क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो रहनी चाहिए? रहनी चाहिए, विरासत हमारे। तो हमारी वही है, कल को हमारी भाषा है, जैसे हरियाणा हरियाणी बोलेगा, कुमाऊनी कुमाऊनी बोलेगा, डोगरी डोगरी बोलेगा, तो कल को हमारे पिताजी मम्मी पापा कहने से क्या फायदा? तो इतना संस्कार उनमें होना चाहिए। तो हम यही संदेश देते हैं कि बच्चों को अपने संस्कार जो हमारे गीत, आप अपनी भाषा में संदेश दो। हाँ, तो जो हम ये कुना की जो हमारे संस्कृति से एक जीवित हलने लीजिए, तुम अपन नंतिन का अपन चेली बेटी और नंतिन के आगे बढ़ाओ और अपन संस्कृति की जीवित रखो। महिलाओं से भी बात करते हैं। बहुत अच्छा आपने नृत्य प्रस्तुत किया, क्या इसी तरह से आज भी खेती होती है? जी नमस्कार, मेरा नाम गायत्री पांडे है, मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा से हूँ। जी, आपने मुझसे पूछा कि आज भी ऐसी ही खेती होती है। हाँ, ऐसी ही खेती होती है, बस ये है कि थोड़ा बहुत बदलाव हो चुका है। जैसे पहले हल जोता करते थे, आज की डेट में मशीनें आ गई हैं, तो मशीनों से खेती वगैरह होती है। जी, तो मतलब वही कि बहुओं को काम कराना खेत में, ये वो सब चीज़ें चलती हैं। पढ़ाई का कुछ फर्क पड़ा है? महिलाएं शिक्षित हो गई हैं, उच्च शिक्षा हासिल की है, तो कुछ खेती में फर्क पड़ा है उससे? जी, फ़र्क तो बहुत पड़ा है, क्योंकि पहले से ये होता था कि बच्चों को खेत पे भेजा जाता था, खासकर लड़कियों को, कि कहा जाता था कि लड़कियां खेत वेती करे, पढ़ाई ना ही करे तो बेहतर है। पर आज की डेट में यह है कि पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई ज़रूरी है। आप क्या कहोगे, कैसा लग रहा था जब आप खेती किसानी का नाटक प्रस्तुत कर रहे थे? बहुत अच्छा लग रहा था और हम लोग अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हम इस उसमें है कि हम रिप्रेजेंट कर सकें और आगे भी हम यही करेंगे। कुरुक्षेत्र आगे आपको कैसा लगा? क्या कुरुक्षेत्र कैसा लगा? ब्रह्म सरोवर मैं में फर्स्ट टाइम आई तो अच्छा ही लगा है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा है। तो उत्तराखंड में और हरियाणा में क्या फर्क देखते हो? ऐसे तो कुछ नहीं, बट वहाँ का मौसम और जो है उसमें ढल चुके, तो हमको वही एरिया पसंद है। इतना मतलब वही का पसंद है हमको, रहना वहना, पहाड़ी होता है। पहाड़ी होता है। जी, आप क्या कहोगे? जी, बहुत अच्छा लगा। सब अपना अपना कल्चर दिखा रहे, तो हमने भी अपना कल्चर दिखाया। सब कुछ, सबका कल्चर अलग अलग होता है, तो अच्छा लगा। ऐसा होते रहना चाहिए। जी, होते रहना चाहिए अपने अपने संस्कृति। और ये देखिए, ये किसान बने हुए थे, पूरी मस्ती में झूम रहे थे अपने बैलों के साथ में, कैसा लग रहा था? नमस्कार। देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने प्रस्तुत करा यह नाटक, हम अपने किसान और बैल, हम पहले की ऐसा करते थे, आज उन्नत किस्म की खेती आ चुकी है, हमारे पास ट्रैक्टर आ चुके हैं, फिर भी हम अपने उस समय बैलों को इतना प्रेम करते थे जैसे हम अपने परिवार का सदस्य मानते थे उनको।
उनको लात मारते भी थे, पर उसी तरीके से उनको प्रेम भी करते थे हम। उनका लाड प्रेम और कहते हैं एक दूसरे के साथ उनका खेलने का साधन भी बैल होते थे, और कहते हैं खेती का काम भी सारे उसी चीज़ से करते हुए थे। उत्तराखंड से आए हुए कलाकारों से हम बातचीत करेंगे। हाँ जी, आप बताइए, आपको कैसा लगा? जी, हमको कुरुक्षेत्र में मैं पहली बार आया, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आकर के। यहाँ हमने अपनी संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया, जिस तरीके से हम अपने खेतों के साथ, बैलों के साथ प्रेम भाव करते थे और उनसे कहते अपनी खेती, उन्नत किस्म की खेती उगाते थे, तो वो हमने कराने का प्रयास कर रखा। और इसको अगर हम छोड़ते हैं तो एक हम भले आज हम कहते हैं बहुत विकसित भारत में पहुंच रखे हैं, परंतु बिना खेतों और बैलों के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। वही हमारी रोजी रोटी भी है, वही हमारी पहचान भी है, वही हमारी नाट्य कला के माध्यम से आपने और संगीत के माध्यम से आपने दिखाया कि आप बैल हाँक रहे हैं और महिलाएं नृत्य कर रही हैं। तो बैल बने हुए थे, उनका कितना कठिन काम होता है इसमें नाटक में? ये बहुत कठिन काम था। हमने जो कहते हैं उनके कपड़े बनाए हुए थे, वो एक कपड़े के थे। लगातार हमको ये 15-20 मिनट का गाना है, उसमें बैल को झुकना पड़ता है और वो एक बहुत मेहनत का काम होता है। जिस तरीके से बैल मेहनत करते थे, उसी तरीके से इस बार हमने ये दर्शाने का प्रयास करा। कहाँ है बैल, जरा मिलाइएगा हमें बैल से। एक बैल ये था, ये कभी लात मार रहे थे, कभी खार मार रहे थे। एक का नाम होती है, एक का नाम मिनुआ। ये जो आपने नाट्य रूपांतरण किया था बैल का, कितना मुश्किल काम है ये? इसमें सबसे पहले कि हमको सिखाया कि बैल कैसे चलता है। हमने उसके हाव भाव देखे, क्योंकि बार बार जो हो जाता था उसको मुकुटा था, अगर हम थोड़ा सा भी सर ऊपर को करेंगे तो ऊपर को चले जा रहा था। देखने वाले को बड़ा अजीब लगता है। ज़्यादा नीचे कर देंगे तो करेंगे, और फिर ज़्यादा ही झुक गए तो फिर कमर में भी दर्द हो रही है। एक तो घूमना बहुत लंबा था हमारा, ऊपर से अगर बीच में अगर हम थोड़ी रुके और वो है तो हमारे ये हमको चढ़का रहे, मतलब काफ़ी परेशानी हो रही थी, थोड़ा बहुत परेशानी। तो अच्छा भी लग रहा था, लेकिन बैल बने हमें, मतलब बैल कैसे चलता है और कैसे मतलब खेत पे जाते हैं और किस टाइप से जोता जाता है।